अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग जा रहे थे डबलिन ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन अब इतना लेट हो गया कि हम ब्रंच ही कर सकेंगे। 11-12 तो यहीं बज चुके थे। और रेनबो आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी और बड़ी है। तो पहले तो हम जहाँ रहते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनबोज आती थी और नज़र आ जाती थी हमें, और मैं वीडियो भी कैप्चर किया करती थी। लेकिन अब जो है वो नहीं आती, क्योंकि हमारा डायरेक्शन जो है वो घर की चेंज हो चुकी है, दूसरी साइड पे है, और ज़्यादा ये सी साइड की तरफ ही होती हैं। बीचेस वगैरह की तरफ रेन बहुत ज़्यादा आती हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके थे नवाब रेस्टोरेंट में, और ये बेसिकली रियल देसी टेस्ट है, पाकिस्तानी और इंडियन स्टाइल का। और काफ़ी अच्छा खाना था इनका, और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छी थी। तो चले चलते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इधर इन्होंने एक ज़बरदस्त सा फैमिली हॉल भी बना रखा था ऊपर। और बेसिकली हम इनवाइटेड थे ब्रेकफास्ट के लिए। मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स थे, उनकी फैमिलीज़ ने आना था और हम लोगों ने भी जाना था। तो हम उनका वेट कर रहे थे, इतने में हमने कहा कि हम जो है ना वो मीरब के लिए हलवा पूरी ऑर्डर कर लें। और मीरब का हलवा पूरी बहुत पसंद है। हर दूसरे तीसरे दिन ये मुझे कहती है मामा हलवा पूरी बना दें। तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसके लिए हलवा पूरी बनाना। ये अक्सर मुझे कहती थी मामा हम ब्रेड क्यों खाते हैं ब्रेकफास्ट में। मैंने कहा भाई हलवा पूड़ियाँ नहीं हारियाँ यहाँ नहीं मिलनी है, चुप करके खाओ, जो मिलेगा बस खा लो। तो बच्ची है बेचारी, बोर हो जाती है हर टाइम ब्रेड खाने से भी। तो खैर हम लोगों ने अभी इसके लिए ऑर्डर किया, तो हम लोग अपने लिए बाद में करेंगे। और बाद में जो है वो हमने हलवा पूरी ऑर्डर कर दी हुई थी जब हमारे गेस्ट आ गए। और तो हम लोगों ने साथ में निहारी की थी, बारबेक्यू प्लेटर्स किए थे। वो थोड़ी बहुत ही मैंने वीडियो बनाई, फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता बनाना और वो करना। इसका इनका बारबेक्यू भी काफ़ी अच्छा था, निहारी भी टेस्ट अच्छा ही था, बहुत अच्छा नहीं मैं कह सकती, बस अच्छा था। और हलवा पूड़ी का हलवा बहुत ही मज़े का था। और ये कप केक्स थे कितने क्यूट से, मैंने बनाए हैं मीरब के लिए। आई विल शेयर द रेसिपी विद यू गाइस। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाजमी रिकॉर्ड करूँगी नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी। तो यहाँ पर अभी हम आ गए थे स्पोर्ट्स डायरेक्ट पर, और तकरीबन शाम हमें हो चुकी थी। और हम लोगों ने पूरी फैमिली ने जो है वो अपने लिए शूज़ लेने थे। बेसिकली हम निकले तो नाइकी के शूज़ ही लेने थे। हमने कहा चलो जो भी पसंद आएंगे हम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के जो है वो पड़े हुए थे और अच्छे डिस्काउंट भी चल रहे थे उन पे। तो खैर मुझे तो कुछ पसंद नहीं आया शूज़। अच्छे तो थे लेकिन महंगे थे। मैंने कहा अब इतने महंगे महंगे क्या शूज़ लेना। यू नो कि लेडीज़ जो हैं वो सोचती हैं खर्च करने से पहले, है ना। आप लोग भी सोचते हैं या नहीं सोचते। तो जब यूरोज़ में लेने की बात आ जाती है तो मैं खुद के लिए जो है ना वो कन्वर्ट करना शुरू कर देती हूँ। ये तो पाकिस्तानी प्राइस में इतना बनता है और ये पाकिस्तानी प्राइस में इतना बनता है। फिर यू नो कि इंसान का दिल नहीं करता है कुछ भी लेने या खर्च करने का। तो खैर अब मीरब के लिए जो ये पिंक शूज़ मैंने उठाया है ना, इसके लिए हमें यही पसंद आ चुका था। और हम लोगों ने फिर यही ले लिया था। जो भी हम शूज़ देखते थे या तो इसका साइज़ नहीं हमें मिलता था, और या तो इसको नहीं पसंद आ रहा होता था। खैर एंड हुआ पिंक वाले शूज़ पे ही। और काफ़ी अच्छे शूज़ थे किड्स के लिए, और जेंट्स के भी काफ़ी अच्छे, लेडीज़ के भी काफ़ी अच्छे थे। हस्बैंड ने जो है वो अपने ट्राउज़र शर्ट्स भी लेनी थी, तो मैंने कहा मैं इसे मीरब को लेके बैठ जाती हूँ एक जगह पे, आप आराम से जो है वो अपनी इजीली जो है इजी हो के शॉपिंग करें, उसके बाद हम बिल करा के जो है ना घर चलेंगे। लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमें जो है ना कुछ डोनेशंस के लिए भी जो है ना वो चीज़ें लेनी थी। तो साथ ही प्राइमार्क था, तो मैंने कहा वहीं चल लेंगे, वहीं से ले लेंगे। क्योंकि इसके स्कूल में जो है ना स्कूल का ग्रुप बनाया हुआ है उन्होंने किड्स का, इसकी क्लास का। तो उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि उन्हें डोनेशंस जो है वो देनी है आके।
तो हमने कहा व्हाई नॉट, हम लोग कंट्रीब्यूट ज़रूर करेंगे। तो हम लोगों ने जो है फिर प्राइमैक्स से ही चीज़ें ले ली जो जो उन्होंने मेंशन की हुई थी। कैप्स, गर्म कैप्स हो गई, वो हो गए सॉक्स वगैरह हो गई, स्टॉलर्स हो गए वार्म वाले, जो पहनते हैं। तो किड्स के देख लिए थे, थोड़े बड़े साइज़ेस में भी देख लिए थे ताकि अगर वो डोनेट करें तो उनके लिए अच्छी हेल्प हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर स्कूल में जो है फ़ीस वगैरह नहीं होती और इसी तरह से कभी डोनेशन दे देते हैं हम लोग। तो कभी जो है वो जैसे क्रिसमस अभी गुजरा है तो उन्होंने यही कहा था कि आप टीचर्स को गिफ्ट सेपरेट देने की बजाय जो है वो टीचर के लिए ना आप हमें अकाउंट में सेंड करते हैं तो हम इक्वली जो है ना वो सबका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह से फिर हमने कर लिया था और भेज दी थी ना डोनेशंस लेके यहाँ से ना। और क्रिसमस के जो गिफ्ट थे वो यहाँ पर मोस्टली टीचर्स जो हैं वो देती हैं किड्स को बना के गिफ्ट पैक से। और टीचर्स की तरफ से तो नहीं होता, आई थिंक वो गवर्नमेंट की तरफ से ही होता होगा। और किड्स भी जो है वो टीचर को भी गिफ्ट देते हैं और किड्स जो है वो अपने फेलोज़ के लिए कार्ड भी लाते हैं क्रिसमस का। तो मीरब को इस दफ़ा इतने ज़्यादा कार्ड्स इकट्ठे हो गए थे, बहुत ज़्यादा ना। तो वो भी कह रही थी कि मैंने भी देना है अपने क्लास फेलोज़ को कार्ड क्रिसमस का ना। तो हमने कहा नहीं, हम लोग तो सेलिब्रेट करते भी नहीं हैं और ना ही हमने कार्ड देना है। अगर आपको वो दे रहे हैं तो आप ले लिया करो, तो हम जो है वो ईद पे उनके लिए ना कुछ भेज देंगे। लास्ट ईयर भी ना ईद पे जो है ना हमने रमज़ान के बाद जो ईद आई थी, ईद उल फ़ितर, उसके ऊपर हमने जो है वो कपकेक्स के 3-4 पैक्स जो है वो मीरब को लेके दिए थे। तो और उन्हें बता भी दिया था कि इस तरह से हमारी ईद है, तो ये आप किड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। क्लास फेलोज़ में इसके सारे उन्होंने फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे और उन्हें ईद का भी बताया था और प्रॉपर बताया था कि इस तरह से जो है वो मुस्लिम फास्ट रखते हैं और इसके बाद उनकी जो है वो ईद होती है। तो अब जो है वो मीरब की ईद है और इस वजह से मीरब जो है कपकेक्स लेके आई है ताकि वो बच्चे अपने घरों में भी जाके बता सके। तो इस तरह से वो पूरा एक्सप्लेन करती हैं बच्चों को ताकि उनको पता हो कि अगर हम लोग ये चीज़ खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं और कौन सा बच्चा जो है वो ये लेके आया है और क्यों लेके आया है। तो यहाँ पर स्टिल क्रिसमस स्टफ़ जो है वो फिनिश होने को लग गया, ख़त्म हो रहा है अब लेकिन इतनी क्यूट चीज़ें होती हैं ना कि इंसान का दिल करता है कि इसको देखते रहें देखते रहें। तो मीरब की खैर टीचर जो है वो लीव्स पे जा रही थी 6 मंथ्स के लिए, तो हम लोगों ने मीरब की टीचर के लिए अलग से भी गिफ्ट लिया था और जो वो ईदी टाइप जो कह रहे थे कंट्रीब्यूट करने का, तो वो भी हम लोगों ने कर दिया था। और मीरब जो है वो सेपरेटली अपनी टीचर के लिए गिफ्ट भी लेके गई थी और एक कार्ड भी लेके गई थी, वो भी हमने उसके लिए दिया था क्योंकि उसकी टीचर काफ़ी ज़्यादा फेवरेट थी। अब उसकी टीचर जो है वो चेंज होने लगी थी, तो वो काफ़ी सैड हो रही थी कि मेरी टीचर चली गई। अब वो नेक्स्ट जो है ना सेशन से जो है वो ज्वाइन करेंगे स्कूल और 6 मंथ्स के लीव पे जब वो जा रही थी फॉर सम रीज़न। और यहाँ पर जो है वो क्रॉकरी काफ़ी अच्छी पड़ी हुई थी और इसके प्राइस जो है वो 3 यूरो, 5 यूरो, 6 यूरो, 7 यूरो, डिफरेंट ही प्राइसेस थी। और ये मग्स इतने प्यारे लग रहे होते हैं ना, मेरा दिल करता है मैं ले लूँ हाँ, बस क्या करें, लेके भी क्या करें, है एक बात है। तो यहाँ पर मीरब जो है वो अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढने में, सर्च करने में लगी रहती है और ये कुछ ना कुछ अपने लिए ढूंढ लेती है। आई होप सबके किड्स ही ऐसी हरकतें करते होंगे। जो नहीं करते हैं ना वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो किस तरह से अपने बच्चों को हैंडल करती हैं और उनके बच्चे क्यों नहीं ऐसे करते तो यहाँ पे हमने ले ली थी सारी चीज़ें जो हमें डोनेशंस के लिए देनी थी। और फिर नेक्स्ट डे जो है ना फिर मैंने इसके जो है ना एक बैग में डाल के ना, शॉपिंग बैग में सारी जो चीज़ें हमने डोनेट करनी थी वो इसके बैग में डाल के दे दी थी और इसे कहा था कि आप अपने टीचर को दे देना ताकि वो आके जो है वो
डोनेशंस के लिए दे सकें। और ये हेलो किटी मग कितना क्यूट था वो, लेकिन ये इतना बड़ा था कि इसमें कुछ पिया नहीं जा सकता है। एज अ शो पीस ही इसको जो है वो आप टेबल पे रख सकते हैं। तो ये देखने में इतना बड़ा नहीं लग रहा वीडियो में, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बिग था, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। अगर ये मग के साइज़ का होता ना तो मैं ज़रूर ले लेती। मुझे बचपन से आज तक जो है वो हेलो किटी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि अपने सोफ़ा के लिए कोई काउच या थ्रो ले लूँ। काउच कह रही हूँ, वो कुशन्स जो है वो कुशन्स ले लूँ या थ्रो ले लूँ। तो अभी मुझे कुछ कलर जो है वो समझ में नहीं आ रहा था। बस फिर हम लोग आ गए थे शॉपिंग वगैरह सारी करके। तो यहाँ पर जो है वो जी हाँ, पेट्रोल भी खुद डालना पड़ता है और अंदर जाके जो है वो पेमेंट खुद करनी पड़ती है कि हमने इतने लीटर जो है वो पेट्रोल डाला है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को जानना है कि किस तरह से इसकी पेमेंट वगैरह भी करते हैं और पेट्रोल किस तरह से कार में जो है वो डालते हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो बनाऊँगी। ओके जी, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।